हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो स्नेहा जब नेहा को अप कर लेती है तो तब नेहा स्नेहा को बोलती कि क्या हुआ स्नेहा, तुम ठीक हो ना? हाँ स्नेहा। तो तभी स्नेहा नेहा को बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ। तो तभी नेहा बोलती कि देखो स्नेहा, ऐसे करके मत बोलना तुम, ठीक है? तुम बुरी बिल्कुल भी नहीं हो। हाँ, तुम बहुत अच्छी हो स्नेहा, तुम बहुत ही अच्छी हो, ठीक है? और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ स्नेहा, बहुत प्यार करती हूँ। तुम जानती हो ना? हाँ स्नेहा, क्या तुम नहीं जानती? बोलो। हाँ। तो तभी स्नेहा बोलती कि हाँ मैं जानती हूँ, हाँ मैं जानती हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो बहुत ही, ये मैं जानती हूँ। तो तभी नेहा बोलती कि तो तुम ऐसी क्यों बोली? हाँ, तुमने ऐसे क्यों बोला स्नेहा? क्यों? तुम जानती हो जब कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तो तुमने ऐसे करके क्यों बोला स्नेहा? क्यों बोला ऐसे करके? ऐसे करके मत बोलना स्नेहा, मत बोलना। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है? तुम्हें किसी की भी तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी हो ना वैसी ठीक हो, और तुम बहुत अच्छी हो, ठीक है? बहुत ही अच्छी हो तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो स्नेहा। खुद को बुरी मत समझो स्नेहा, तुम बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही अच्छी। तो तभी स्नेहा बोलती कि हाँ ना, मैं बहुत ही अच्छी हूँ, ठीक है? तो तभी नेहा बोलती कि हाँ ऐसे ही बोलना, ऐसे ही बोलना। तुम बहुत ही अच्छी हो, ठीक है? ऐसे ही बोलना तुम। तो तभी स्नेहा बोलती कि हाँ ठीक है, मैं आपसे ऐसे ही बोलूँगी, ठीक है? तो तभी नेहा बोलती कि हाँ ठीक है। तो ये दोनों तो पैसे करके बातें करने लगते हैं, और दूसरी तरफ देखा जाता है कि निशा और मनीषा ये दोनों बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ रूम पे बैठ के। तो बातें करते करते जब शाम के 7 बज जाते हैं तो तभी निशा मनीषा को बोलती कि मनीषा, अब पापा आ गए होंगे ऑफिस से, अब तक तो आ चुके होंगे घर पे। हाँ, शाम के 7 बज के, हाँ आ चुके होंगे घर पे। हाँ, तो तुम जाओ, जाके पापा को देख आओ, पापा की टी शर्ट तुमने जो खरीदी है। तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ तुमने सही बोला। हाँ, मैं तो बातें की जा रही कब से। हाँ सही बोला, पापा को जाके देख के आती हूँ। हाँ वो टी शर्ट। तो तभी निशा बोलती कि हाँ ठीक है। तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है, तुम चलो मेरे साथ निशा। तो तभी निशा बोलती अब ठीक है, तो चलो मैं भी जाती हूँ तुम्हारे साथ। तो मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है। तो निशा बेड से उतर खड़ी हो जाती है और मनीषा भी बेड से उतर खड़ी हो जाती है, और मनीषा सीधा कबर्ड के पास जाती है और कबर्ड से वो एक नई टी शर्ट बाहर निकालती है जो निशा के पापा के लिए ख़रीदा था। मनीषा ने वो टी शर्ट बाहर निकालती है। फिर मनीषा निशा को बोलती कि चलो। तो निशा बोलती कि हाँ ठीक है चलो। तो निशा और मनीषा ये दोनों रूम से बाहर आते हैं, और रूम से बाहर आके सीधा निशा और मनीषा सीधा जाने लगते हैं निशा की मम्मी के रूम की तरफ और पापा के रूम की तरफ जाने लगते हैं। और उस रूम की तरफ जाके उस रूम के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि निशा की मम्मी बेड पे बैठे हुए हैं, और निशा के पापा सोफे के यहाँ पे बैठे हुए हैं और लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं। तो तभी निशा की मम्मी देखती है निशा मनीषा को, जब और निशा के पापा जब देखते हैं निशा मनीषा को, तो तभी निशा के पापा काम करना बंद करते हैं और बोलते हैं निशा मनीषा को कि अरे निशा और मनीषा, हाँ तुम दोनों क्या हुआ? तो तभी मनीषा निशा के पापा के पास जाती है, सोफे के यहाँ पे आकर खड़ी होती है और बोलती कि पापा, आपके लिए मैंने ये टी शर्ट ख़रीदा है पापा, ये लीजिए। तो तभी निशा के पापा उस टी शर्ट को अपने हाथों पे लेते हैं और बोलते कि हाँ अरे ये तो कितनी सुंदर टी शर्ट है। हाँ बहुत अच्छी है ये टी शर्ट। हाँ अब क्या बात है, तुमने टी शर्ट ख़रीदा मेरे लिए? हाँ क्या है मनीषा? तो तभी मनीषा बोलती कि अब वो दरअसल पापा आज मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, तो अब मैंने सोचा कि मैं
आपके लिए एक टी शर्ट खरीद लेती हूँ, तो मैंने आपके लिए एक टी शर्ट खरीद लिया, और मैंने निशा के लिए भी एक टी शर्ट खरीदा है पापा, और मेरे लिए एक साड़ी खरीदा है। तो तभी निशा के पापा बोलते कि अच्छा मेरे लिए टी शर्ट खरीदा, हाँ, और निशा के लिए भी एक टी शर्ट खरीदा, हाँ, और तुमने तुम्हारे लिए एक साड़ी खरीदा, हाँ, और निशा की मम्मी के लिए कुछ नहीं खरीदा तुमने, हाँ मनीषा। तो निशा के पापा जब ऐसे बोलते तो तभी निशा इधर पे कुछ बोलने जाते अपने पापा को, तो तभी मनीषा एकदम से बोल देती निशा के पापा को कि अब वो दरअसल मैं भूल गई, अब मम्मी के लिए ऐसे कुछ खरीदना मैं भूल गई, मैंने सिर्फ आपके लिए एक टी शर्ट ख़रीदा है, और मेरे लिए एक साड़ी खरीदे हैं, और निशा के लिए एक टी शर्ट खरीदा है, मैं मम्मी के लिए ख़रीदना भूल ही गई। तो तभी निशा के पापा बोलते कि क्या मनीषा, तुम ऐसे निशा की मम्मी के लिए ऐसे खरीदना भूल गई तुम कुछ भी, हाँ क्या है मनीषा। तो तभी निशा की मम्मी बेड पे बैठी थी, तो निशा की मम्मी बोलती कि अब छोड़िए ना, आप छोड़ दीजिए, छोड़िए, भूल गई है, छोड़ दीजिए, छोड़िए, भूल गई है, क्या किया जा सकता है, हाँ भूल गई है, या वो जानबूझ के मेरे लिए कुछ नहीं लेके आई है, हाँ सबके लिए लेके आई है, सबके लिए लेके आई है, मेरे लिए नहीं लेके आई, हाँ भूल गई, हाँ मनीषा। अब ठीक है मनीषा, कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ो, और आप छोड़िए, क्या है आप भी अब ऐसे करके क्यों बोल रहे हैं, भूल गई है वो, छोड़ दीजिए, छोड़िए आप। तो निशा के मम्मी पे जब ऐसे बोलती थी तो निशा अपनी मम्मी की तरफ गुस्से से देखने लगती है, और तब निशा के पापा मनीषा को बोलते कि अच्छा ठीक है, ठीक है, ये टी शर्ट मैं ज़रूर पहनूंगा, ठीक है, हाँ बहुत अच्छी है टी शर्ट, हाँ, और क्या है मनीषा, ये तो गलत है ना, हाँ तो मैं निशा के मम्मी के लिए कुछ नहीं खरीद के लेके आया, हाँ तुम भूल गई, हाँ तो मैं सोचती सॉरी पापा, सॉरी मैं भूल गई, सॉरी। तो तभी निशा की मम्मी बोलती कि क्या है आपको, अब छोड़िए ना, क्या है, भूल गई है, क्या है आप ऐसे करके बोल रहे हो उसे, छोड़िए मनीषा, कोई बात नहीं, अब छोड़िए, क्या है आपको, मैं बोल रही हूँ ना, आप मत बोलिए ऐसी, हाँ क्यों बोले मनीषा को ऐसे करके, हाँ क्या है, उसका मन नहीं हुआ, उसे मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आई है, क्या आप ऐसे करके उसे बोले जा रहे हैं, छोड़ दीजिए, भूल गई है मतलब समझ रहे ना आप, हाँ सबके लिए लेके आई है, हाँ मेरे लिए लेके आना भूल गई है ऐसी कुछ भी खरीद के, हाँ समझ रहे ना आप, ये इसका मतलब तो आप समझ रहे ना, तो आप ऐसी बार बार क्यों बोल रहे हैं मनीषा को ऐसे करके, छोड़ दीजिए ना आप। तो तभी निशा के पापा निशा की मम्मी को बोलते क्या है तुम्हें, तुम चुप हो जाओ, चुप रहो तुम, क्या है, सच में वो भूल गई होगी, सॉरी बोलिए ना, भूल गई होगी, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्या है तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम चुप हो जाओ। तो तभी निशा की मम्मी बोलती कि क्या है, मैं तो चुप ही तो हूँ, आप ऐसे करके बोल रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे करके बोल रही हूँ, आप क्यों बोल रहे हैं, आप छोड़ दीजिए ना, आपको बोलने की क्या है, हाँ इतना कुछ, चुप हो जाइए आप। तो तभी मनीषा के बाबा बोलते हैं मनीषा को कि अब मनीषा तुम जाओ, ठीक है जाओ, ये टी शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, हाँ बहुत अच्छी लगी मुझे ये टी शर्ट, ठीक है तुम जाओ। और निशा, तो निशा अपनी मम्मी की तरफ देख रही थी, तो निशा अपने पापा की तरफ देखते बोली हाँ पापा बोली। तो तभी निशा बोलती अरे तुम्हें क्या हो गया निशा, हाँ तो वैसे गुस्से में क्यों लग रही हो। तो निशा बोलती अब नहीं पापा, कुछ भी नहीं पापा। तो तभी निशा के पापा बोलते कि अब अच्छा ठीक है तो जाओ, और निशा जाओ, मनीषा को लेके जाओ, तुम दोनों जाओ। तो तभी निशा बोलती कि हाँ पापा जा रही हूँ, मनीषा चलो तुम। तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है चलो। तो मनीषा रूम से बाहर निकल आते, निशा भी, और निशा को रूम से बाहर लेके आके सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगती है। मनीषा को बोलने लगती है रूम की तरफ जाते थे कि मनीषा हाँ तुमने देखा मम्मी को, देखा तुमने, हाँ क्या है मम्मी कैसे करके बोल रही थी तुम्हें, मनीषा तुम तो मम्मी के लिए साड़ी लेके आई हो ना, हाँ तो तुमने बोला क्यों नहीं, हाँ बोला क्यों नहीं तुमने मनीषा, क्यों बोला कि तुम भूल गई मम्मी के लिए साड़ी लेके आना या कुछ भी लेके, तुम क्यों भूल गई, ऐसे क्यों बोला,
ऐसे क्यों बोला तुमने मनीषा? तुम तो बोल सकती ना, सच बोल सकती थी तुम। तो तभी मनीषा बोलती कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि पापा मम्मी को ऐसे गलत समझे या पापा मम्मी के साथ झगड़ा करे, ऐसे कुछ भी मैं नहीं चाहती, इसलिए मैंने ऐसे किया। और तुम्हें क्या है? हाँ, तुम क्या बोलने जा रहे थे पापा को? तो मनीषा बोलती क्या बोलने जा रहा था? क्या मैं सच ही बोलने जा रहा था, वो तो तुमने मुझे रोक दिया। हाँ, और तुमने ऐसे बोला। हाँ, तो तभी मनीषा बोलती तुम क्या भूल गए थे, मैंने तुम्हें कसम दी थी। हाँ निशा, जो तुम बोलने जा रहे थे। तो निशा बोलती पता है ना, तुमने मुझे कसम दी थी, इसलिए ना कुछ नहीं बोला, मैं ऐसी चुप थी। कुछ बोला मैंने? तुमने रोक दिया जब, उसके बाद मैंने कुछ बोला? हाँ, मैं तो चुपचाप खड़ी हुई थी वहाँ पे, कुछ बोला? हाँ, मैंने कसम दी इसलिए ना कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला। क्या है मनीषा? हाँ, तुम भी ना, हाँ तुम्हें पता भी है, हाँ पापा तुम्हें गलत समझ सकते हैं। हाँ, गलत समझ सकते हैं पापा तुम्हें। हाँ, और मम्मी ऐसी पापा कैसे अभी गलत समझाएगी? हाँ, और तुम्हें ऐसी पापा गलत समझेंगे? हाँ, अभी देखो पापा तुम्हें गलत समझेंगे, अभी कुछ समझेंगे, तुम्हें गलत समझ रहे हैं। हाँ पापा, हाँ क्या है तुम्हें मनीषा? तुमने सच क्यों नहीं बोला मनीषा? तो मैं सोचती क्या है, मैं तुम्हें बोला ना कि मैं नहीं चाहती कि पापा मम्मी को गलत समझे। हाँ, और पापा मम्मी के साथ झगड़ा करे, ऐसे झगड़ा कुछ भी हो मैं नहीं चाहती, घर में कुछ झगड़ा हो ऐसी कुछ भी मैं नहीं चाहती ना। हाँ, और क्या है, अब पापा गलत समझते तो समझने दो, मम्मी अगर बोलती है पापा कैसे कुछ भी, तो पापा अगर मुझे गलत समझते हैं तो समझने दो, क्या है। अब इसलिए क्या मैं पापा को सच बता दूँ? हाँ, ताकि पापा मुझे गलत ना समझे। हाँ, क्या है, नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकती ना। हाँ, क्या है, क्या मैं सच बता दूँ? हाँ, क्या है, क्या सच बता देती? नहीं ना, मैं नहीं सच बताना चाहती और ना ही बताऊँगी। पापा गलत समझते हैं तो समझने दो, मैं नहीं चाहती पापा और मम्मी का झगड़ा हो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। ठीक है ना, तुम छोड़ो ना, छोड़ो। तो तुम शब्द क्या है? हाँ, तुम क्या हो मनीषा? हाँ, तुम क्या हो? हाँ? कैसी हो तुम? क्या है तुम? मीना मैं क्या बोलूँ मनीषा, मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ रहा है। क्या है, क्या है? तो निशा मनीषा के साथ ही जा रही थी, तो निशा ऐसे बोलती है, निशा जल्दी जल्दी आगे आगे चली जाती है ऐसे बोल के, ऐसे गुस्से में अपने रूम की तरफ। तभी मनीषा जा रही थी तो मनीषा अपने बोलती कि क्या है, ये क्यों नहीं समझते हैं, क्या है। मैं नहीं चाहती ना घर में कोई झगड़ा हो। हाँ, मम्मी पापा के साथ झगड़ा करे या ऐसे कुछ भी मैं नहीं चाहती ना। क्या है, ये नहीं समझते हैं, क्या है, क्यों नहीं समझते ये? तो मनीषा तो पैसे करके बोलने लगती है और अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ देखा जाता है कि निशा गुस्से में अपने रूम की तरफ चली जाती है और निशा अपने रूम की तरफ जाके सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है और अपने रूम के अंदर घुस के सीधा बेड पे जाके बैठ जाती है और निशा से मनीषा के ऊपर गुस्सा करने लगती है। और तब मनीषा अपने रूम की तरफ चली आती है और मनीषा भी अपने रूम के अंदर घुसती है। तो मनीषा देखती है कि निशा बेड पे बैठी हुई है और वो गुस्सा कर रही है। तो तभी मनीषा सीधा बेड के पास आती है और बेड पे बैठ जाती है और मनीषा निशा को पूछती कि क्या है तुम्हें? हाँ, तुम क्यों नहीं समझते हो? हाँ, मैं नहीं चाहती ना कि ऐसे पापा मम्मी के साथ झगड़ा करे या घर में झगड़ा हो, ये सब मैं नहीं चाहती ना निशा। तुम क्यों नहीं समझते हो? हाँ, क्यों ऐसे करते हो तुम? और क्या इतना गुस्सा कर रहे हो तुम? हाँ, क्या है, तुम क्यों नहीं समझते निशा? तो निशा मनीषा को बोलती कि तुम चुप रहो, ठीक है, एकदम चुप रहो तुम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी मनीषा, कोई बात नहीं करनी। क्या है, गुस्सा आ रहा है तुम्हारे पर, अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ, कोई बात मत करो मुझसे, जो तुमसे कोई बात नहीं करनी मुझसे बात मत करो। तो मैंने शनिशा को बोलती क्यों, क्या है तुम गुस्सा कर रही हो? गुस्सा मत करो ना, क्यों ऐसे कर रही हो? देखो उसे मत करो तुम, उसे इतना गुस्सा मत करो तुम। तो तभी निशा बोलती कि चुप हो जाओ मनीषा, चुप हो जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है भी, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, और भी गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हारे पर वैसे भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है भी, तो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम, एकदम चुप रहो तुम, चुप। तो तभी मनीषा बोलती कि अच्छा ठीक है,
चुप ही रहती हूँ। ठीक है, तुम नहीं समझोगे तुम। ठीक है, मैं चुप ही रहती हूँ। तो तभी निशा बोलती हाँ चुप ही रहो, तुम चुप रहो। तो निशा जब ऐसे बोलती तो मैं से चुप ही रहती हूँ। वो कुछ भी नहीं बोलती, मैं से चुपचाप बैठी रहती हूँ। और निशा भी बेड पे चुपचाप बैठी रहती है। तो निशा बेड पे बैठी होती है चुपचाप से। तो तभी निशा अचानक से बेड से उतर खड़ी हो जाती है। तो निशा जब बेड से उतर खड़ी हो जाती है तो तभी मैं निशा को बोलती अरे कहाँ जा रहे हो? तभी निशा बोलती कि तुमसे मतलब कि मैं कहाँ जा रही हूँ? तो तभी मैं निशा बोलती कि मुझसे मतलब क्या? हाँ क्या है, कहाँ जा रही हो, बोलो कहाँ जा रही हो? तो निशा बोलती कि वॉशरूम पे जा रही हो, जाना है? तो मैं बोलती कि अच्छा वॉशरूम पे जा रही, ठीक है जाओ। तो निशा बोलती कि क्या है, बात मत करो मुझसे। तो मैं सोचती हाँ नहीं कर रही हूँ ना, बात नहीं कर रही। तो जब बैठी तो हुई थी, तुम अचानक से बेड से खड़ी हो, इसलिए मैं तुमसे पूछी कहाँ जा रही हो। ठीक है जाओ, वॉशरूम जा रही हो जाओ। तो मनीषा बोलती हाँ ठीक है, मुझसे बात मत करो मनीषा। तो मैं बोलती हाँ नहीं कर रही हूँ, बात तो नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो मनीषा फिर से चुप हो जाती है बोल के। तो मनीषा सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है। निशा थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर निकलती है। और निशा वॉशरूम से बाहर निकल के निशा ऐसे बेड के पास आती है और बेड पे बैठ जाती है। और निशा के हाथ पे ऐसे पानी था तो निशा मनीषा के साड़ी के पल्लू लेती है और लेके ऐसे अपने हाथ पहुँचने लगती है। तो तभी मनीषा निशा को बोलती कि क्या है, वॉशरूम के अंदर टॉवल है ना, हाँ तो हाथ पोंछ के नहीं आ सकते थे? हाँ मेरे साड़ी के पल्लू से क्यों हाथ पोंछ रहे हो? तो तभी निशा बोलती कि मेरी मर्जी, चुप रहो, मुझसे बात मत करो। मैं बोली ना मुझसे बात मत करना, बात क्यों करी हो? तो मैं सोचती अरे क्या है, अब तुम मेरे साड़ी के पल्लू से अपने हाथ पोंछ रही हो तो इसलिए बात करी हो तुमसे, हाँ इसलिए मैं ऐसी बोल रही हूँ तुम्हें। वॉशरूम के अंदर टॉवल नहीं था क्या? हाँ हाथ पोंछ के नहीं आ सकते थे जो मेरे साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछ रही हो अपनी? तो निशा बोलती कि क्या है, हाँ तो मैं साड़ी के पल्लू से मैं अपने मुंह भी पोंछूंगी। तो निशा से और निशा मनीषा को साड़ी के पल्लू से अपने मुंह पोंछने लगती है। तो निशा अपने मुँह पे ऐसे पानी नहीं दी थी तो निशा से ही अपने मुँह पोंछने लगती है। बस कि ये देखो तुम्हारी साड़ी के पल्लू से मैं अपने मुँह भी पोंछूंगी, हाँ मुँह भी पोंछूंगी, क्या करूँगी हाँ क्या कर लोगी? तो निशा ये बोल के ऐसे साड़ी के पल्लू को ऐसे छोड़ देती है। मुझे क्या कर लूँगी, हाँ क्या करूँगी? तो फिर निशा बोलती कि मैं क्या करूँगी, देखोगे? तो निशा बोलती कि हाँ देखूँगी, दिखाओ क्या करूँगी, तुम क्या कर सकती हो? तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ रुक जाओ दिखा रही हूँ। तो मनीषा ये उनके बेड से खड़ी हो जाती है। फिर मनीषा सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है। और मनीषा वॉशरूम के अंदर जाके ऐसे वो ऐसे अपने हाथ में ऐसे धो के आती है। फिर मनीषा वॉशरूम से बाहर निकलती है। और मनीषा वॉशरूम से बाहर निकल के मनीषा सीधा जाती है कबर्ड के पास और जाके कबर्ड से निशा की नई वो टी शर्ट जो खरीदे थे फनी टी शर्ट से बाहर निकालती है। तो निशा बेड पे बैठी थी। तो निशा जब ये देखती थी तभी निशा बेड से खड़ी हो जाती है। बोलती मनीषा नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो नई टी शर्ट है मनीषा, ऐसे मत करना, ऐसे नहीं करना, रख दो, नई टी शर्ट है, वो नई टी शर्ट है, देखो आज ही खरीदा है हमने, हाँ नई टी शर्ट है, उसे रख दो, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करते। तो तभी मैं सोचती क्या ऐसे नहीं करते, हाँ मैं तो इसी टी शर्ट से मैं अपने मुँह हाथ ऐसे पोंछूंगी, हाँ मैं क्या कर सकती हूँ, हाँ मैं ये नई टी शर्ट से अपने मुँह हाथ पोंछूंगी। तो तभी निशा बोलती अब नहीं बिल्कुल भी नहीं, टी शर्ट को रखो टी शर्ट को रखो तुम। तभी मनीषा बोलती क्यों रखो, हाँ नहीं रखूँगी, मैं मेरे मुँह और हाथ इस टी शर्ट से पोंछूंगी अभी। तो मनीषा बोलती क्या है, हाँ क्या रखो तुम, देखो नई टी शर्ट है, मैं बोल रही हूँ ना रख दो मनीषा, देखो ऐसे मत करो, हाँ देखो मैं तुम्हारी साड़ी के पल्लू से अपने हाथ पोंछी हूँ, हाँ सिर्फ हाथ, हाँ और मुंह पे तो मैंने पानी दिया इतनी था, हाँ तो क्या ही, हाँ और तुम मेरी नई टी शर्ट लेके ऐसी कर रही हो, हाँ अपने मुंह ऐसी धो के आई और हाथ ऐसी, हाँ पानी है तुम्हारी, हाँ तो अपने मुंह धोगी और हाथ भी, हाँ ऐसी पोंछोगी तुम, क्या है ये तो गलत है मनीषा, हाँ तुम एक काम करो, तुम ये मैं जो ये टी शर्ट पहनी हुई हूँ ना, ये टी शर्ट मैं तुम्हें खोल के दे रही हूँ, ये टी शर्ट तुम लो और लेके अपने मुँह हाथ ऐसे पोंछ लो,
ठीक है, नई टी शर्ट को रख दो। हाँ, नई टी शर्ट को लेके ऐसे मत करो मनीषा। हाँ देखो, मैं तुम्हारी नई साड़ी को लेके ऐसे नहीं की जो तुम मैंने नई टी शर्ट को लेके ऐसे करी हो मनीषा, ये तो गलत है। तो मैं सोचती क्या गलत है? हाँ क्या है, तुम मुझे ऐसे करके क्यों बोलोगे? हाँ कि क्या कर सकती हो तुम? क्या कर सकती है? देखो क्या कर सकती हूँ मैं, तो इसी से ही पूछूंगी, अपनी मुँह हाथ इसी से ही पूछूंगी। तो निशा बोलती नहीं नहीं। तो निशा ये बोल के मनीषा के करीब जाने लगती है। तो मैं बोलती रुक जाओ, अगर मेरे करीब आए भी तो देख लेना, सचमुच में बोल दे रही हूँ, ये टी शर्ट मैं लूँगी या लेके मेरे मुँह हाथ पोछूंगी, मैं बोल दे रही हूँ। मेरे करीब आने की कोशिश मत करना तुम बिल्कुल भी। तो मनीषा रुक जाते अब अच्छा ठीक है, नहीं आ रही हो तो रख दो। तो मनीषा बोलती कि ठीक है मैं रख रही हूँ, तुम पहले सॉरी बोलो मुझे और बोलो कि तुम ऐसे कभी भी मुझे नहीं बोलोगी। हाँ बोलो ऐसी, और तुमने जो मुझे बोला है वो तुमने बोल के सही नहीं किया। बोलो कि तुमसे गलती होगी, बोलो। तो तभी निशा बोलती कि हाँ क्या है, अब इतना कुछ बोलना पड़ेगा? तो मनीषा बोलती कि हाँ बोलना पड़ेगा, और हाँ ये भी बोलना कि मैं जीती और तुम हार गई, ठीक है? हाँ, और ये भी बोलना, हाँ ये भी बोलना, ये भी बोलना कि मैं ज़्यादा चालाक हूँ, हाँ, और तुम चालाक बिल्कुल भी नहीं हो। तो मनीषा जब ऐसे बोलते तो तभी निशा बोलती कि क्या? हाँ क्या है? हाँ क्या बोल रही हो ये? हाँ ये नहीं बोल सकती मैं, ये क्या बोलूँ? हाँ ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। क्यों बोलूँ मैं ऐसी? हाँ क्या है, तुम ज़्यादा चालाक हो और मैं चालाक ही नहीं हूँ। हाँ मैं ज़्यादा चालाक हूँ, हाँ, और तुम चालाक बिल्कुल भी नहीं हो मनीषा। हाँ क्या है, तुम ऐसी मेरे मुँह से बुलवा के तुम साबित क्या करना चाहती हो? तो मनीषा बोलती अरे क्या है, अब मैं साबित यही करना चाहती हूँ ना कि मैं ज़्यादा चालाक हूँ। हाँ और तुम चालाक बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो तुम चालाक, तुम बेवकूफ़ हो, यही साबित करना चाहती हूँ ना, इसलिए। क्या है, अब बोलो चलो। तो मनीषा बोलती नहीं बोलूँगी, ऐसी मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। हाँ क्या है, मैं बेवकूफ़ हूँ? तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ ना हो तो मनीषा बोलती क्या, मैं बेवकूफ़ हूँ? बेवकूफ़ हूँ मैं? तो तभी मनीषा बोलती अरे इतनी बार बोलने की क्या है, तुम हो ना बेवकूफ़, तुम खुद ही बोल रही हो, देखो तुम बेवकूफ़ हो। तो मनीषा मनीषा, तो मनीषा बोलती अरे क्या है, इतना चिल्ला क्यों रही हो? हाँ देखो ज़्यादा चिल्लाओ मत और ज़्यादा गुस्सा मत करो, हाँ नहीं तो देखो तुम्हारी ये नई टी शर्ट है ना, मैं मेरे मुँह हाथ पोंछ लूँगी। चलो जल्दी बोलो, बोलोगे कि नहीं, या मैं इस नई टी शर्ट से तुम्हारी मुँह हाथ पोंछूँ मेरी? तो तभी मनीषा बोलती कि क्या है, अब ठीक है ना बोल रही हूँ, मुँह हाथ बिल्कुल भी मत पूछना, मेरी नई टी शर्ट है वो, हाँ आज ही खरीदा है। हाँ मनीषा, तो हाँ ना ठीक है, मैं तुम्हारी ये नई टी शर्ट से मेरे मुँह हाथ बिल्कुल भी नहीं पोछूंगी, तुम पहले बोलो तो, मैं जो बोली बोलने के लिए बोलो। तो तभी निशा बोलती हाँ ना बोल रही हूँ सॉरी मनीषा। हाँ और मैंने जो बोला वो मैं तुम्हें कभी भी नहीं बोलूँगी। हाँ और मैं हारा, तुम जीती, ठीक है? हाँ और तुम चालाक हो, हाँ बहुत चालाक हो तुम, और मैं चालाक बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है? मैं बिल्कुल भी चालाक नहीं हूँ, ठीक है? तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है, तो बोलो ये कि तुम बेवकूफ़ हो, वो बोलो, खुद को बेवकूफ़ बोलो। तो मनीषा बोलती कि बोल रही हो अब मैं बेवकूफ़ हूँ, ठीक है? तो तभी मनीषा बोलती क्या सुनाई नहीं दिया, क्या फिर से बोलो? तो मनीषा बोलती मैं बेवकूफ़ हूँ, ठीक है? अब रख दो, नई टी शर्ट को रखो मनीषा। तो मनीषा बोलती क्या बोल रही हो, अरे ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा है, ठीक से बोलो कि तुम बेवकूफ़ हो, ठीक से बोलो, सुनाई नहीं पड़ा मुझे, मैं नहीं सुनी। तो मनीषा बोलती मैं कितनी बार बोलूँ, हाँ 2 बार बोल दिया मैंने, वो भी कितने ज़ोर से बोला मैंने, तुम नाटक करियो, हाँ जानबूझ के ऐसे करियो, हाँ? तो मनीषा बोलती अरे क्या है, अब नहीं ना जानबूझ के ऐसे नहीं करियो, क्या है, अब तुम ज़ोर से नहीं बोली हो, मुझे सुनाई नहीं पड़ा, क्या है, अब ज़ोर से बोलो तुम, क्या है, ज़ोर से बोलो, फिर से बोलो। तो तभी मनीषा बोलती क्या है, अच्छा ठीक है बोल रही हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, ठीक है मनीषा? तो मनीषा बोलती कि एक बार और बोलो ना।
ये तुमने अच्छा बोला, बहुत ही ज़ोर से बोला। एक बार और बोलो निशा, एक बार और। तो तुम सोचती क्या है मनीषा, देखो नाटक मत करो। हाँ अब वो नई टी शर्ट को रखो, चलो अब गुस्सा मत दिलाओ मुझे, मुझे ना बहुत गुस्सा हो रहा है। तो मैं सोचती क्या है, हाँ ज़्यादा गुस्सा मत करो, बोल रही हूँ ना रख दूँगी, रख दूँगी, बोल रही हूँ ना तुम्हारी नई टी शर्ट को मैं रख दूँगी, बोल रही हूँ ना। तो चलो अभी बोलो फिर से, बोलो फिर से, बोलो जैसे बोलो ना अभी, ऐसे चिल्ला के ऐसे ज़ोर से बोलो, फिर से बोलो ना। तो क्या है, अब बोल रही हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, ठीक है। तो तभी मैं सोचती हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे हाँ सुनने में। तो तभी सोचती क्या है, तुम टी शर्ट को रखो अभी मनीषा, देखो रखो दो टी शर्ट को। तो मैं सोचती कि हाँ हाँ ठीक है रख रही है ठीक है, लेकिन हाँ रुको, तुम ये बोलो मुझे कि, तो तुम सोचती फिर से क्या, तो मैं सोचती रुको ना क्या है, अब तुम बोलो मुझे कि ये, कि मैं अगर ये टी शर्ट को रख दी तो तुम ऐसे गुस्सा नहीं करोगी मेरे पर, मैं अगर ये टी शर्ट को रख दिया तो उसके बाद तुम मेरे पर ऐसे गुस्सा नहीं करोगी, बोलो। और ना ही तुम मुझे कुछ बोलोगी ऐसी और गुस्सा नहीं करोगी, बोलो। तो तभी शब्दी हाँ ठीक है गुस्सा नहीं करूँगी ठीक है, और ना ही मैं तुम्हें कुछ बोलूँगी, रख दो अभी टी शर्ट को। तो तभी मैंने सोचती हाँ ठीक है रख रही हूँ, मेरी कसम खाओ, बोलो मेरी कसम खाओ तुम। तभी मैं सोचती क्या है फिर से कसम हूँ, तो मैं सोचती क्या है, हाँ बोलो गुस्सा नहीं करोगी, बोलो। ये टी शर्ट को रख दूँगी तो उसके बाद तुम मेरे पर गुस्सा करोगी ना, मुझे पता है ना, जैसे मैं ऐसी बोल रही हूँ, बोलो तुम मेरे पर गुस्सा नहीं करोगी और ना ही मुझे तुम कुछ भी ऐसी बोलोगी। तो मैं सोचती हाँ तो मैं तुम्हारे पर गुस्सा नहीं करूँगी, तुम्हारी कसम ठीक है, और ना ही मैं तुम्हें कुछ बोलूँगी। हाँ अब रख दो टी शर्ट को मनीषा। तो मैं सोचती हाँ ठीक है रखो ठीक है। तो मनीषा टी शर्ट को ऐसे रख देती है कबर्ड पे और बोलती कि रख दिया। तो मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है, क्या है तुम भी क्या है, बैठ जाओ चलो बैठो। तो मनीषा बोलती कि ठीक है बैठ रही हूँ, देखो गुस्सा मत करना मेरे ऊपर। तो मनीषा बोलती कि क्या है, कसम खाया ना मैंने तुम्हारी, हाँ गुस्सा नहीं करूँगी, तो नहीं करूँगी ना गुस्सा, हाँ बैठ जाओ अभी चुपचाप बेड पे। तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है बैठ रही हो। तो मनीषा जाती है, जाके चुपचाप बेड पे बैठ जाती है। तो निशा खड़ी होती है बेड के सामने, तो निशा बैठ जाती है। निशा बैठ के मनीषा की तरफ से देखने लगती है। तो मनीषा निशा को बोलती कि क्या हुआ, हाँ क्या है? तुम देखो कसम खाइए मेरी, हाँ से गुस्सा नहीं करोगी निशा। तो तभी निशा मनीषा की तरफ देख रही थी। तो निशा मनीषा को बोलती कि हाँ ना कसम खाइए तुम्हारी, पता है गुस्सा नहीं करूँगी, नहीं करूँगी गुस्सा। क्या है मनीषा, हाँ बात में कसम देती है तुम। फिर मनीषा बोलती कि हाँ देती हूँ कसम, जानती हो ना बातों में कसम देती तो बार बार ऐसे बोलती क्यों। तो मनीषा बोलती तुम तो ज़्यादा बोलियो, तुम देखो गुस्सा नहीं करेगी बोलियो, गुस्सा करियो। तो मनीषा बोलती नहीं करी गुस्सा। तो मनीषा बोलती करियो गुस्सा। तो मनीषा बोलती नहीं करी गुस्सा नहीं। तो मनीषा बोलती हाँ गुस्सा मत करना, बिल्कुल भी गुस्सा मत करना तुम मेरे ऊपर। तुम बोलिए गुस्सा नहीं करोगी मेरे ऊपर, हाँ नहीं करोगी गुस्सा। मेरी कसम खाई है तुमने, अभी अभी खाया कसम, कुछ नहीं बोल सकती तुम मुझे, अभी कसम खाई तुमने, नहीं कर सकती तुम गुस्सा मेरे ऊपर, मत करना गुस्सा, कसम खाई है तुम अभी मेरी। हाँ तो तभी निशा बोलती कि हाँ ना पता है, हाँ मैं तुम्हारी कसम खाई हूँ, हाँ पता है ठीक है कुछ नहीं बोलूँगी, हाँ गुस्सा नहीं करूँगी मैं तुम्हारे ऊपर, नहीं कर रही हूँ गुस्सा मनीषा। तो मैं सोचती हाँ ना मत करना गुस्सा मत करना, और चलो ना बातें करते हैं। तो मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है चलो बातें करते हैं। तो निशा जब ऐसे बोलती थी तो मैं सोचती कि हाँ चलो बातें करते हैं। तो ये दोनों सब बातें करने लगते ऐसे बोल के, कुछ बातें करने लगते एक दूसरे के साथ, और ऐसे करके इन लोग का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि सुबह निशा ऑफिस चली गई थी और पे मनीषा अपने रूम पे बैठी थी।
रेडी होके, और जब देखते हैं मनीषा कि 11:30 बज गए हैं तो तभी मनीषा बेड खड़ी हो जाती है और मनीषा सीधा रूम से बाहर निकलती है। और मनीषा रूम से बाहर निकल के सीधा नीचे हॉल के साइड पे आती है। और मनीषा जब नीचे हॉल के साइड पे आती है तो देखते कि निशा की मम्मी हॉल के साइड पे बैठी हुई है। तो निशा की मम्मी जब मनीषा को देखते हैं तो निशा की मम्मी बोलती कि अरे तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, कहीं जा रही हो क्या मनीषा? तो तभी मनीषा सीधा निशा की मम्मी के पास आते रह के खड़ी होती है सबके सामने और बोलती कि हाँ मम्मी, मैं जा रही हूँ। वो दरअसल मम्मी, वो मैं जा रही हूँ कॉफ़ी शॉप जा रही हूँ मम्मी। वो सब दोस्त लोग आ रहे हैं ना कॉफ़ी शॉप पे, तो वहाँ पे मैं जा रही हूँ। तो तभी निशा की मम्मी बोलती कि हाँ क्या है, कल ही तो तुम शॉपिंग करने के लिए गई थी ना बाहर? हाँ मनीषा, और अभी तुम जा रही हो कॉफ़ी शॉप? हाँ, क्या है मनीषा, ये सब क्या हो रहा है? हाँ क्या है, निशा को पता है? तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ अब निशा को पता है, मैंने बता दिया निशा को। तो तभी निशा की मम्मी बोलती कि निशा को बता दिया हाँ तुमने? और निशा बोली है जाने के लिए तुम्हें? तो मनीषा बोलती कि हाँ उन्होंने बोला है जाने के लिए। तो निशा की बोलती कि क्या है? हाँ, कल ही तुम गई शॉपिंग करने के लिए? हाँ, कल ही बाहर गई और अभी जा रही हो तुम कॉफ़ी शॉप? हाँ, क्या है? हाँ, जाओ पैसे खर्च करके आओ फिर से। जाओ पैसे खर्च करके आओ, जाओ यहाँ से, जाओ। क्या बोलो मैं, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। क्या है? तो तभी निशा गेम को कुछ नहीं बोलती। निशा गेम जब ऐसे बोलती है तो तभी मनीषा से घर से बाहर निकल जाती है। और मनीषा घर से बाहर निकल के सीधा चली जाती है, वो घर के मेन गेट के से बाहर चली जाती है। तो मनीषा जब ऐसे घर के मेन गेट के बाहर जाती है तो देखती है कि निशा गाड़ी पे ऐसे बैठी हुई है और वेट कर रही है। तो तभी मनीषा गाड़ी पे आती है और आके बैठ जाती है, गाड़ी के ड्राइवर वाले पास वाले सीट पे आके बैठती है। तो तभी निशा गाड़ी स्टार्ट करती है, निशा निकल जाती है मनीषा को लेके हॉस्पिटल के लिए। और थोड़ी देर बाद ही हॉस्पिटल पे सामने जाके निशा गाड़ी रोकती है। तो तभी मनीषा और निशा दोनों ही गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी से उतर के सीधा हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं और उस डॉक्टर से मिलते हैं। और मनीषा और निशा के ऐसे प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो प्रोसेस जब ख़त्म होती है तो तभी निशा और मनीषा ऐसे उस डॉक्टर के केबिन पे चले जाते हैं उस डॉक्टर के साथ। और वो डॉक्टर बैठ जाते हैं और निशा और मनीषा को बैठने के लिए बोलते हैं। तो तभी निशा और मनीषा बैठ जाते हैं। तो वो डॉक्टर निशा और मनीषा के साथ कुछ बातें करने लगते हैं। और बातें करना जब हो जाता है तो तभी निशा और मनीषा उस केबिन से बाहर निकलते हैं और सीधा हॉस्पिटल से बाहर निकल आते हैं और गाड़ी पे बैठ जाते हैं। और निशा गाड़ी स्टार्ट करती है और निकल जाती है मनीषा को लेके घर के लिए। तो निशा जा रही थी घर की तरफ ही। तो तभी मनीषा को निशा बोलती है कि तुम ठीक हो ना मनीषा? तो तभी निशा बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो तभी निशा बोलती कि अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? तो तभी मनीषा बोलती कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो तभी निशा बोलती कि अच्छा ठीक है। और मनीषा, अब मैं ना अब तो ऑफिस से छुट्टी नहीं कर सकती ना, मुझे तो जाना पड़ेगा ऑफिस ना। मैं तुम्हारे पास रहूँगी तो ऐसी अब पापा से पूछेंगे ना क्यों मैं ऑफिस नहीं जा रही, ऐसे तुम्हारे पास क्यों हूँ, ऐसे मम्मी भी पूछेंगे ना, ऐसे सब पूछेंगे ना, तो मुझे तो ऑफिस जाना पड़ेगी ना मनीषा। हाँ, तो क्या करूँगी अभी? हाँ, अब मैं क्या एक सर्वेंट को तुम्हारे पास ऐसे रहने के लिए बोल दूँ? हाँ मनीषा, वो तुम्हें देखेगी? तुम तो अभी बोल रही हो मम्मी को नहीं बताओगी। तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ मैं अभी मम्मी को नहीं बताऊँगी, जब मैं बेबी कंसीव कर लूँगी तब मैं मम्मी को बताऊँगी। और वैसे भी मैं अगर बेबी कंसीव कर लेती हूँ तो सबको पता ही चल जाएगा ना। हाँ, बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना निशा। हाँ, और तुम सोच रही हो अब एक सर्वेंट रखोगी मेरे पास? हाँ तो ठीक है, तुम रख सकती हो, ठीक है, तुमने सही सोचा ये निशा, तुम सही सोचा। ठीक है, एक सर्वेंट को रख देना मेरे पास, अब वो रहेगी बस, लेकिन उस सर्वेंट को कुछ नहीं बताना। ये बोलना कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए मुझे
ऐसे देखने के लिए ऐसे तुम रखी हो ऐसे, हाँ ऐसे मेरे पास ऐसे ऐसे बोल देना सर्वेंट को, ऐसे समझा के, हाँ ऐसे मेरा ध्यान रखने के लिए, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है ऐसे बोलना, हाँ ऐसे कुछ भी मत बोलना, सर्वेंट को मत बता देना। तो तभी मनीषा बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं बताऊँगी सर्वेंट को, हाँ बस तुम्हारे साथ साथ ऐसे रहने के लिए बोलूँगी सर्वेंट को, ठीक है। तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तो निशा मनीषा ये दोनों ऐसे करके बातें करते करते जाने लगते हैं घर की तरफ, और थोड़ी देर बाद ही घर के तरफ पहुंच जाते हैं। निशा घर के यहाँ पे जाके गाड़ी रोकती है। तो तभी मनीषा गाड़ी से उतरने जाते हैं। तो तभी निशा मनीषा को बोलती अब मनीषा सुनो। तो निशा को बोलती कि हाँ क्या हुआ। तो निशा मनीषा को बोलती कि अब घर पे जाके फ्रेश होके तुम खाना खा लेना, हाँ दोपहर हो गई है ठीक है, और मैं ऑफिस जाके मैं खाना खा लूँगी ठीक है। तुम घर पे जाके फ्रेश होके जल्दी से खाना खा लेना मनीषा, ठीक है। तो मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है। तो मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है अब जाओ। तो मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है। तो मनीषा ऐसे बोलती है और मनीषा घर से उतर जाती है। तो तभी निशा सीधा ऑफिस के लिए निकल जाती है। तो मनीषा सीधा घर के अंदर घुसती है। और मनीषा जब घर के अंदर घुसती है तो तभी निशा की मम्मी डेंटल के यहाँ पे खाना खा रही थी। तो निशा की मम्मी जब मनीषा को देखती तो बोलती कि अरे महारानी तुम अभी घर आ रही हो, हाँ दोपहर हो के अभी घर आ रही हो तुम। मैं तो सोची कि तुम अभी घर नहीं आओगी, हाँ तुम अभी घर आ गई। हाँ मैं तो सोच रही थी तुम बहुत रात तक रहोगी बाहर। हाँ क्या है महारानी, तुम अभी आ रही हो, दोपहर आ गई अभी आ रही हो, अभी आने की क्या ज़रूरत थी। हाँ रात तक रहती ना बाहर, रात को आती ऐसी घूम के ऐसी। हाँ महारानी क्या है, दोपहर हो गई कब निकली हो घर से तुम। तो तभी मनीषा बोलती कि सॉरी मम्मी। तो तभी निशा की मम्मी बोलती कि क्या सॉरी, हाँ क्या सॉरी, हाँ क्या है कब घर से बाहर निकली हो और तुम अभी आ रही हो। हाँ जाओ यहाँ से। क्या है कैसी लड़की हो तुम, हाँ क्या है घर की बहू हो तुम, शर्म नहीं आती क्या, कैसी लड़की हो, सुबह निकली हो अभी आ रही हो घर, जाओ यहाँ से, जाओ अपने रूम पे जाओ। निशा को बताया है तुम अभी आ रही हो घर पे, अभी आई हो, बताया निशा को। तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ मम्मी पता है। तो तभी निशा की मम्मी बोलती कि क्या है, हाँ ये निशा भी ना तुम्हें कुछ नहीं बोली है। तो तभी मनीषा बोलती नहीं कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। तो तभी निशा की मम्मी बोलती कि क्या है ये निशा ना, हाँ क्या है मेरी बेटी के ऊपर क्या जादू कर दिया तुमने, हाँ जो मेरी बेटी तुम्हें कुछ नहीं बोलती है, हाँ तुम्हारी बातें सुन के चलती है। हाँ क्या है क्या जादू कर दिया मेरी बेटी के ऊपर तुमने, हाँ पूरी मेरी बेटी को अपनी तरफ कर ली हो। हाँ क्या है कब गई हो घर से बाहर तुम, हाँ कब निकली हो और अभी आ रही हो, क्या है जाओ यहाँ से, जाओ अपने रूम पे जाओ। तभी मनीषा बोलती कि हाँ मम्मी जा रही हो। तो मनीषा से बोलते मनीषा सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। और मनीषा अपने रूम की तरफ जाके सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है। और मनीषा अपने रूम के अंदर घुस के सीधा मनीषा बेड के पास आती है और बेड के साइड पर अपना फ़ोन रखती है। फिर मनीषा कबर्ड से अपने कपड़े बाहर निकालती है। मनीषा सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और मनीषा वॉशरूम से फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद ही बाहर निकलती है। फिर मनीषा अपना फ़ोन लेती है बेड के साइड से। फिर मनीषा सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। और मनीषा रूम से बाहर निकल के सीधा निशा हॉल के साइड पे आती है। तो मनीषा देखती है कि निशा की मम्मी नहीं है हॉल के साइड पे। तो तभी मनीषा सीधा जाती है डेंटल के यहाँ पे जाके बैठ जाती है। और इधर पे सब लोग ऐसे खाना से डेंटल पे रखते हैं और इधर पे मनीषा से खाना खाने लगती है। और इधर दूसरी तरफ देखा था कि निशा ऑफिस पे पहुँच जाती है। निशा ऑफिस पे पहुँच के सीधा अपने केबिन के अंदर घुसती है। निशा अपने केबिन के अंदर घुस के निशा सीधा मनीषा को कॉल लगा देती है। तभी मनीषा खाना खा रही थी। तो मनीषा जब देखती है निशा कॉल कर रही है तो तभी मनीषा निशा के कॉल को रिसीव करती है। बोलती कि हाँ बोलो। तो तभी दूसरी निशा बोलती कि क्या कर रही हो, हाँ मैं ऑफिस पहुंच गई हूँ ठीक है, हाँ तुम क्या कर रही हो। तो तभी निशा बोलती अब मैं खाना खा रही हूँ, फ्रेश होके मैं ऐसे रूम से बाहर निकल के अभी आई और अभी खाना खा रही हूँ।
तो तभी निशा बोलती कि अच्छा ठीक है तुम खाना खाओ। ठीक है मनीषा, हाँ खाना खा लो और खाना खाने के बाद तुम रेस्ट करना, ठीक है हाँ। तो तभी निशा जब ऐसे बोलती तो मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है और तुम भी खाना खा लो। तो तभी निशा बोलती कि हाँ मैं अभी खाना खा ले रही हूँ, ठीक है तुम खाना खाओ, मैं रख रही हूँ हाँ। तो तभी निशा बोलती कि हाँ ठीक है। तो निशा ये सुनने के बाद कॉल को कट कर देती है और निशा कॉल को कट कर देने के बाद निशा अपने केबिन पे खाना मंगवाती है। फिर निशा खाना खाने लगती है और निशा का खाना खाना जब हो जाता है तो निशा काम करने लगती है अपने। और तभी दूसरी तरफ देखा आता है कि मनीषा का खाना खाना हो जाता है तो मनीषा सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है और मनीषा अपने रूम की तरफ जाके सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है और मनीषा रूम के अंदर घुस के सीधा बेड के पास जाती है और जाके बेड पे बैठ जाती है। फिर मनीषा फ़ोन को बेड के साइड पे रखती है और मनीषा सीधा लेट जाती है और मनीषा बेड पे लेट के एकदम से मनीषा अपनी आँख बंद कर लेती है और मनीषा सो जाती है। और ऐसे करके इन लोगों का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड पे।